सभी मित्र साथी दोस्त सबको नमस्कार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ उपस्थित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी हमारे जैसे भी होंगे सकुशल होंगे। अब इसके पहले आपने देखा था कि पिछली क्लास में हमने अनएम्प्लॉयमेंट को परिभाषित किया था और हमने कहा था कि दुनिया की कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जहां पर बेरोजगारी ना पाई जाए, अर्थात बेरोजगारी पाई जाती है। बशर्ते जो विकसित देश हैं वहां बेरोजगारी का जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है वो अलग प्रकार की है, और जो विकासशील देश हैं वहां जो बेरोजगारी की प्रवृत्ति है या नेचर है वो या जो शक्ल है वो अलग है। अब आज आपके बीच भारत जैसे जो बड़े विकासशील देश हैं उनमें चर्चा करनी है कि उनमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसे तो साथी लोग, मित्र लोग, कोविड ने इतनी तबाही मचाई है, पूरी अर्थव्यवस्था को माइनस में विकास दर को लाके रख दिया। जब अर्थव्यवस्था की विकास दर माइनस में जाएगी, जो विकास है, डेवलपमेंट का जो रेट है अगर माइनस में जाएगा तो निश्चित है कि बेरोजगारी तो श्योर बढ़ना तय है, उसमें कुछ है बट इफ तो होता नहीं। मगर पहले साथी लोग, मित्र लोग, हम लोग देख लिया जाए कि विकसित विकासशील देश में किस प्रकार बेरोजगारी पाई जाती है और बेरोजगारी को कैसे मापते हैं। और पुनः फिर हमारी आपकी चर्चा जारी रहेगी कि भारत सरकार ने बेरोजगारी को या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया है, क्या योजनाएं लॉन्च की है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें मुख्यतः आप देखेंगे कि दो प्रकार के बेरोजगारी मिलेगी। हमने बाकायदे बोर्ड पे ड्रा किया है आपको समझने के लिए। पहला तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और दूसरी क्या होगा, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी। ये ध्यान रखिएगा, क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में दो प्रकार की बेरोजगारी हुई। अर्थात आप कहेंगे कि जो शहरों में बेरोजगारी है भारत में उसका नेचर अलग है और जो गांव में बेरोजगारी है उसकी नेचर अथवा प्रवृत्ति क्या है, अलग है। अब पहले ये देखा जाए कि ग्रामीण बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है और उसकी क्या विशेषता है, और पुनः शहरी जो बेरोजगारी है उसके बारे में होगा। याद रखिएगा साथी लोग कि जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा है जहां पे असली हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि हमारे जो महापुरुष लोग होते थे कहते थे कि यदि हिंदुस्तान को देखना है, जानना है तो चलिए गांव में देखा जाए। तो उसी गांव में जो बेरोजगारी पाई जाती है मित्र लोग, हम उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा मौसमी बेरोजगारी। मगर मित्र लोग एक चीज और याद रखिएगा, ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या कह रहे हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, या आप कह सकते हैं इसी को अदृश्य बेरोजगारी, अथवा क्या कहेंगे, अदृश्य बेरोजगारी। तीन नाम है इसके। चलिए भाई, अब देखिए कि यहां पर जो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो पहली बेरोजगारी आप लोग देख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी विकासशील देश में यही बेरोजगारी है। कैसे है, क्यों है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। मगर पहले तो ये जान लीजिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथी लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं और दूसरा मतलब क्या नाम है कि आप कह लीजिए कि अदृश्य बेरोजगारी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी की सबसे पहले नामकरण किसने दिया, किसने किया,
और पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया? तो याद रखिए, प्रश्न अगर ऐसे आता है कि छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रतिपादन का जो श्रेय है वो श्रेय है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को। क्या कह रहे हैं? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या नाम कह रहे हैं? कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को। बताते चले कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं और अगर वहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए फिर भी उद्योगों में उत्पादन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन्होंने हल्का से चर्चा किया था, मगर भाई शुरुआत जिसके द्वारा होगा नाम तो उसका होना ही है। तो याद रखिएगा मित्र लोग, साथी लोग, अगर प्रश्न आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी का प्रतिपादन का श्रेय किसे जा रहा है तो याद करिएगा नाम आ जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। क्या नाम आ जाएगा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जी का। अब दूसरी बात यह है कि चलिए ठीक है, इन्होंने तो नामकरण कर दिया, क्या प्रसिद्धि दिलाने का काम इन्होंने किया? नहीं। और एक नाम आ रहा है। तो ये जो बेरोजगारी है इसको प्रसिद्धि या फेमस मतलब करने का जो काम किया है, प्रसिद्धि दिलाने का जो मतलब का जो श्रेय है उसको देने का श्रेय है कह लीजिए कि प्रोफेसर नर्स। क्या नाम कह रहे हैं? ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर नर्स। ये नाम इंपॉर्टेंट आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार आपके प्रश्न यहाँ से आता है नर्स के बारे में। और याद करिएगा कि प्रश्न आता है कि गरीबी का कुचक्र, क्या कह रहे हैं? गरीबी का कुचक्र का प्रतिपादन किसने किया है? फिर भी नाम किसका आता है? प्रोफेसर नर्स। क्या कह रहे हैं? गरीबी का कुचक्र। चलिए ये चीज जरूर याद रखिएगा। जो अगर मान ली कभी प्रश्न ऐसे आ गया कि गरीबी का कुचक्र का प्रतिपादन किसने किया, तब भी प्रोफेसर नर्स का नाम लीजिएगा। और अगर आप प्रच्छन्न बेरोजगारी को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसको जाता है, वो जाता है आप कह लीजिए कि प्रोफेसर नर्स को जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखा जाए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या या अदृश्य बेरोजगारी है क्या और कहाँ पाई जाती है। तो मगर पहले सबसे पहले ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, बहुत हिट क्वेश्चन है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो साथी लोग, विद्यार्थी लोग कदाप मतलब क्या ना स्किप ना करिएगा कि जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि है, इसमें जो बेरोजगारी पाई जाती है उस बेरोजगारी का नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है और भूलिएगा नहीं कि अगर प्रश्न ऐसे आए कि भारतीय कृषि में, इंडियन एग्रीकल्चर में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो याद रखिएगा उसका नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और इसके बाद पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय प्रोफेसर नर्स को जाता है, जिन्होंने एक और सिद्धांत दिया है गरीबी का कुचक्र। अब यहाँ से होते हुए अच्छा, अगर मान लीजिए ये तो आ गया भारतीय कृषि में, ऐसे प्रश्न पूछ लिया। अगर मान लीजिए ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की बेरोजगारी, फिर क्या उत्तर देंगे आप लोग? बोलिए भाई, तब फिर क्या उत्तर आपका होगा? क्या यही प्रचंड बेरोजगारी होगा? हाँ, कदापि गलती मत करिएगा। यही तो लोग फर्क नहीं कर पाते हैं।
जैसे आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी बेरोजगारी आएगी, तुरंत प्रचंड बेरोजगारी, लोग मार के चले जाते हैं, एमसीक्यू में कर देते हैं और लगता है सही है और अंत में क्या होता है, गलत। तो याद रखिएगा, जब भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाए तो सिंपल सी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी पाई जाएगी उसका शक्ल क्या है, संरचनात्मक। क्या है, संरचनात्मक है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी चर्चा आपके बीच चल रही है। तो दो प्रश्न जरूर यहां याद रखिएगा, भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, याद करिएगा भारतीय कृषि में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाएगी। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, वहां पर जो बेरोजगारी की शक्ल होगी, सूरत होगी, वो कैसी होगी, संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। तो साथी लोग दोनों प्रश्न को कतई मतलब क्या नाम है कि स्किप ना करिएगा। अगर आता है इंडियन एग्रीकल्चर, वहां कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाएगी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाएगी या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाएगी, सारे नाम एक ही है। और दूसरे प्रकार से अगर प्रश्न को थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, तो फिर प्रचंड बेरोजगारी का नाम नहीं होगा, बल्कि नाम क्या होगा, नाम होगा संरचनात्मक बेरोजगारी का। तो ये चीज क्लियर हो गया। मगर अभी यहां ये नहीं क्लियर हो पाया है, आखिर जो ये प्रचंड बेरोजगारी है वो कहते किसे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया है। इसको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी है क्या। हमने बताया आपको कि जो प्रचंड बेरोजगारी है ये कहाँ पाई जा रही है मित्र लोग, ये पाई जा रही है कृषि में, भारतीय कृषि में। तो ऐसे प्रश्न आता है कि प्रचंड बेरोजगारी का आशय क्या है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादकता, क्या कह रहे हैं, जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रचंड बेरोजगारी। जरा देखिए आप लोग बोर्ड पे लिख दे रहे हैं कि जहां पर क्या कर रहे हैं, जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, और उसे हम लोग नाम क्या देंगे, उसे नाम देंगे प्रचंड बेरोजगारी। क्या नाम देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के बोलते हैं हम लोग प्रचंड बेरोजगारी, या हम लोग बोलते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी, या बोलते हैं हम लोग के अदृश्य बेरोजगारी, कि जहां पर श्रम की मतलब जो सीमांत उत्पादकता है, कह लीजिए कि मार्जिनल प्रोडक्शन है, अगर वो जीरो होता है, अगर वो शून्य होता है, तो उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं कि प्रचंड बेरोजगारी। कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, भारतीय कृषि में पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। यदि वहां से कुछ लोगों को हटा दिया जाए, अगर उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो, ना तो घटे ना तो बढ़े, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रचंड बेरोजगारी। लोगों को लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं। अरे श्रीमान जी, विद्यार्थी लोग, काम करने का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो, सृजन हो। जब कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई उत्पादन ही नहीं हो रहा है, क्या आपको काम करने न करने से कोई मतलब हुआ, कतई मतलब नहीं हुआ। जैसे देखिए आप लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं काम करते हैं तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के कि अगर ऐसे प्रश्न आता है कि प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारतीय कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। अगर वहां से कुछ लोगों को निकाल लिया जाए, अगर उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े, ना तो बढ़े ना तो घटे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रचंड बेरोजगारी। और दूसरी देखिए मौसमी बेरोजगारी। ये भी बेरोजगारी कहीं ना कहीं आपकी कृषि में ही दिखाई देती है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लेबर श्रमिक हैं कि जब कृषि का मतलब क्या नाम है कि बुआई कटाई का महीना, मड़ाई का चलता है,
तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है मौसम के कुछ दिन, उसके बाद वो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मौसमी बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर है क्या। तो ये भी कृषि में पाई जाती है कि मौसम के कुछ दिनों में लोगों को रोजगार मिलता है और कुछ मतलब बाकी दिनों में उन्हें कह लीजिए कि बिना काम के रहना पड़ता है, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, चुनौती का। तो इसी को हम लोग नाम क्या देंगे, मौसमी बेरोजगारी। अब देखिए जो शहरी क्षेत्र हमारा है, जो शहर में है, शहर में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक आपकी शैक्षिक बेरोजगारी, दूसरी आपकी औद्योगिक बेरोजगारी। अब समझिए ये बेरोजगारी जो है, जो शैक्षिक बेरोजगारी है, वो वास्तव में भारत के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रही है। किस रूप में आ रही है, एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रही है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि आप जितना पढ़े लिखे हैं, जितना आप में के अंदर इफिशियंसी है, जितना आप में क्वालिटी है, अगर उसके हिसाब से आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो कुल मिला जुला के वो आप शैक्षिक बेरोजगारी में आ जाते हैं। अब आज का जो हिंदुस्तान का युवा है सबसे अधिक पीड़ित अगर किसी बेरोजगारी से है तो शैक्षिक बेरोजगारी, कि उसने जो डिग्री हासिल की है, जो उसने पढ़ाई किया है, जो उसने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया है और उसका जो परिणाम निकल रहा है वो बेरोजगारी के रूप में। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे अधिक गंभीर समस्या के रूप में बेरोजगारी के रूप में सामना करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं किसका करना पड़ रहा है, शैक्षिक बेरोजगारी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब शहरों में उद्योगों की कमी के कारण क्या करें, उद्योगों की कमी के कारण अगर बेरोजगारी फैलती है, पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसे क्या बोलेंगे, औद्योगिक बेरोजगारी। और रियल में आप लोग देखे होंगे भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो इंडस्ट्री का अभाव सा दिखाई देता है। आप महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता या कुछ और मतलब आप शहरों को नाम ले लीजिए, चुनिंदा शहरों का नाम ले लीजिए। इसके बाद देखिए ना कि स्थिति क्या है हिंदुस्तान की। और सिंपल सी बात है कि अगर जितने अधिक इंडस्ट्री लगेंगे उतना रोजगार का सृजन होगा। तो कहीं ना कहीं जो ये औद्योगिक बेरोजगारी है वो उद्योगों की कमी के कारण होती है। अब हमने आपके सामने रखा पूरी तरीके से कि आखिर बेरोजगारी जो विकासशील देश में है वो दो प्रकार की हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी। और ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और शहरी क्षेत्र में शैक्षिक बेरोजगारी, और इसके बाद औद्योगिक बेरोजगारी। और फिर हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी विधिवत चर्चा किया। क्यों किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी है। और प्रश्न जो बनता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रतिपादन का श्रेय किसे है, तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को। और विधिवत प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है प्रोफेसर नर्स को है। और अगर प्रश्न आता है कि भारतीय कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, तो आप लिखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। और अगर आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी बेरोजगारी पाई जाएगी, तो साथी लोग, मित्र लोग, कतई मतलब स्किप ना करिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और थोड़ा से हम आश्वस्त रहे साथी लोग, मित्र लोग। तो आज यहीं तक, मगर उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में पार्ट 3 जब लेकर के आएंगे बेरोजगारी का, वहां पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी का भारत में मापन कैसे होता है, कौन सी कमेटी के संस्तुति पर मापन का जो तरीका अपनाया गया उसकी चर्चा हमारी होगी। और भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा, जैसे जो पहले नरेगा था मनरेगा हो गया, और कोविड-19 के नाते जो उत्पन्न बेरोजगारी की चुनौती है, उस चुनौती को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बेरोजगारी को थोड़ा सा रिमूव करने के लिए क्या योजना भारत सरकार लेकर के आई है, इन तमाम बातों की चर्चा हमारी जारी रहेगी। तब तक साथी लोग एक ही निवेदन, बार बार वही निवेदन करते हैं कि आप में ईश्वर ने बहुत शक्ति और क्षमता दिया है। अपनी ताकत क्षमता को आप पहचानिए और ताकत क्षमता का सही दिशा में सही समय पे यूटिलाइज करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और इसी के साथ साथी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।